हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी गोल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, जिसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटी गोल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 8 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मई। प्रत्येक वर्ष 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे प्रत्येक वर्ष 6 मई को मनाया जाता है और इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन होता है और यह शरीर की स्वीकृति और वार्षिक उत्सव है जिसमें वसा स्वीकृति और शरीर के आकार की विविधता शामिल होती है। इसका मतलब यह है कि शरीर को उसी तरह अपनाना जैसे वो है और अपने वजन और शरीर आकार को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना। और यह दिवस अपने शरीर और स्वास्थ्य को ध्यान देने के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और डाइटिंग संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की सफलता अवांछित करने के लिए समर्पित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने में संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। उड़ीसा राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। उड़ीसा ने पत्रकारों को समर्पित कोविड योद्धा घोषित किया है और यह राज्य के 6,500 से अधिक पत्रकारों को बेनिफिट करेगा। और इस योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और योजना के तहत ड्यूटी करते समय कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की बेसिक जानकारी की। तो बेसिक जानकारी में इसका जनसंख्या घनत्व है 269 और लिंगानुपात है 978 और साक्षरता दर है 73.45%। यहाँ की प्रमुख नदियाँ महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, तेल, इंद्रावती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर नंदनकानन, सफेद बाग, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य और मगरमच्छ यहाँ का ऑलिव रिडले समुद्री कछुए पाए जाते हैं यहाँ पर। और लोक नृत्य यहाँ पर ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, डंडा नट, पैका आपा, जैर छऊ, मुखौटा नृत्य और मुदारी सवारी, गरुड़ वाहन यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य। जनजातियाँ यहाँ पर जुआंग, खरिया, भूइया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड और चेंचू। और यहाँ की प्रमुख नदी महानदी, बैतरणी और ब्राह्मणी। और इस राज्य की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और बंगाल की खाड़ी से। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का झील और महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल है। और उड़ीसा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से यह 11वां सबसे बड़ा राज्य है भारत में। और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील इसी राज्य में स्थित है। देश में बनी सबसे कम उम्र की महिला सांसद 25 साल 11 माह हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9.8%। कितना? 9.8%। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर को घटाकर 9.8% कर दिया है। अमेरिकी स्थित रेटिंग एजेंसी ने मार्च में अर्थव्यवस्था को तेजी से पुनः खोलने और राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 11% लगाया था, लेकिन अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे घटा दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? तो यह AICF ने अभी चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन
ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरू की है और इस पहल की शुरुआत FIDE यानी कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्की डवोकोविच ने 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद और विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी AICF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भगत सिंह चौहान की उपस्थिति में यहाँ शुरुआत की गई है। AICF की स्थापना की गई थी 1951 में। कब? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है संजय कपूर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके द्विपक्षीय व्यापार समझौते को साझेदारी के लिए 10 साल के रोड मैप का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UK यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और यहाँ पर प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यह भारत और UK के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया और UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 1 बिलियन यूरो और के नए भारत UK व्यापार निवेश की घोषणा की है और दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TSD-CIL के CMD का पदभार किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है विजय गोयल। विजय गोयल को TSD-CIL का CMD का पदभार दिया गया है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यही बने हैं विजय गोयल जी TSD-CIL के और उनकी नियुक्ति 1 मई 2021 से लागू होगी और वह 1990 में NHPC लिमिटेड के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी SPO के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे और उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसको आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगर पिंक। सिंगर पिंक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। यही है सिंगर पिंक जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया है अभी। और इस अवार्ड का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना होता है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। और पिंक पिछले सम्मानितों में शामिल हुई है जिनमें नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस जेनिफर लोपेज, सेलिन और डायोन, चेर जेनेट जैक्सन, मारिया कैरी और गार्थ ब्रुक्स शामिल हैं। यानी कि जो सिंगर पिंक के अलावा जो भी दिख रहा है आपको, जेनिफर लोपेज और सेलिन डायोन, जेनेट जैक्सन, इनको यह अवार्ड पहले ही दिया जा चुका है और अभी यह सिंगर पिंक को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50,000 करोड़ रुपए। कितने करोड़? 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी की सुविधा की घोषणा की है अभी RBI ने। RBI की स्थापना की गई थी सन 1935 में और एक्ट था 1934 का। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माता और चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ता अस्पतालों और संबंधित क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उन्हें 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है और यह सेंटर ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान करेगा जो कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर तक आने में असमर्थ हैं। विकलांग लोगों के लिए यह सुविधा प्रदान करेगा और यह अपने आप में एक ड्राइव इन वैक्सीनेशन सुविधा देने वाला ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। और यह कहाँ पर है?
तो यह मुंबई में सांसद राहुल सेवाले ने किया है और यहाँ पर केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर पार्किंग में स्थापित किया जाएगा। और कोरोना के सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी कल्याणम का निधन हुआ, वह किसके निजी सचिव थे? यह महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वी कल्याणम, यही थे महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और वह 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, जब महात्मा जी की हत्या कर दी गई। कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों और चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर है और उनसे जुड़े अन्य साहित्य संरक्षित कर रहे थे। और वह बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी और 1960 के दशक में राजा जी के साथ में जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI पॉलिटेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।